हेलो तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक बढ़िया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं किसके बारे में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल का एरिया से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा आपको क्या सेक्टर भी बताना रहता है और कहीं ना कहीं सेकेंड भी बताना रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब जैसे सेक्टर को हम समझेंगे, जैसे आपने पिज़्ज़ा तो देखा होगा कभी, जब भी खाया होगा एक पिज़्ज़ा, उसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और इस टाइप का होता है। और साथ में अगर मान लो एक पूरा सर्कल है, क्या है सर्कल, जैसे मान लेते हैं हम ये वाला पूरा क्या है सर्कल है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ कहीं भी दो साइड से। मान लो ये जो लाइन है इसको मुझे किसी को पीस देना है ना, कि एक बर्थडे मैं चाहता हूँ उसको क्या करूँ, छोटे छोटे पीस में क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो इस टाइप से मैंने क्या करा, उसके 3-4 अलग अलग सेक्टर बना दिए। तो हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक बार जब कट करा ना तो ये एक माइनर सेगमेंट हो जाता है, एक बड़ा वाला मेजर सेगमेंट हो जाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। 2 रेडियाई का जो रीजन होता है, जैसे ये वाली एक रेडियस है, एक रेडियस ये है, तो इससे जो बंद क्लोज जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सेक्टर बोलने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एंगल बन रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का, ट्रेंगल ए ओ बी। अब माइनर सेक्टर कौन सा होगा, जो स्मॉलर पी स्लाइस जो होगा उसको माइनर बोलेंगे, और मेजर जो बचा हुआ होगा या पूरा एरिया जो 360 होता है उसमें ट्रेंगल का एरिया आप माइनस कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। साथ में हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरे उसमें क्या देखेंगे हम, द कॉर्ड या सीकेंड जिसको हम बोलते हैं। अब सर्कल है, सर्कल में क्या करा आपने, ये बीच में से यहाँ ऊपर से कट कर दिया, तो अब ये वाला हिस्सा आपको मिल गया इधर ऊपर का, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं। तो द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीकेंड बोल रहे हैं। अब एक होगा इसमें स्मॉलर वाला जो होगा उसको माइनस सीकेंड बोलेंगे, और मेजर सीकेंड बोलेंगे लार्जर। जो बचा हुआ एरिया है जो अनशेडेड है, जो ब्लू कलर का है उसको माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा जो बचा है खाली है उसको मेजर सेकेंड बोलते हैं। अब कुछ और लॉजिक हैं मैथ की, जैसे एरिया निकालते, जैसे एक पूरा सर्कल होता है इस टाइप का, उसको हम लिखते कितना, 360 डिग्री, या उसका जो पूरा एरिया होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। दूसरा, अगर आप ये 360 डिग्री को नीचे लेके जाओगे तो ये 1 डिग्री इक्वस्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपन 360। ठीक है, तो ये हमें मालूम पड़ रहा है। अब अगर हमें मान लो ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क है उसका यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एंगल थीटा बन रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या लिख दो आप, इधर भी थीटा का इंटू कर दिया, इधर भी थीटा का इंटू कर दिया, तो ये आपका क्या एक फॉर्मूला बन गया। और किस चीज़ का फॉर्मूला बनाइए, आपका बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, तो क्या होता है एरिया, स्लाइस का फ्रैक्शन और होल पाई। स्लाइस वाला फ्रैक्शन निकाल दो और पूरी पाई का रेशो निकाल दो, तो आपका ये एरिया निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर एरिया एंड आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क की लेंथ निकालना, तो एक फॉर्मूला तो जो ये है एरिया ऑफ सेक्टर, और अगर आर्क की लेंथ निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। क्यों होता है, मान लो ये सर्कल है, इसकी कुछ रेडियस होगी, जैसे ये वाला पोर्शन मान लेते हैं क्या डायमीटर है, तो डायमीटर का अधूरा जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका, रेडियस होगा। ठीक है, ये वाला तो पूरा क्या है डायमीटर है, यह डबल रेडियस का मिला हुआ, ये वाला आपका रेडियस है। तो अगर मान लो कट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का रीजन कट करा, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी आर्क कहलाएगी। और इसकी पूरी लंबाई जो होती है सर्कल की वो होती है आपकी 2 पाई आर, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया लिखा है पाई आर स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख देना आप, 2 पाई आर, बस यही है ना। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, 2D स्पेस में, क्योंकि एरिया निकालते हैं इसको 1 डायमेंशनल मतलब पेरीमीटर निकालते हैं। इसकी लेंथ होती है इसका
जब भी आंसर होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर आपका होगा मीटर स्क्वायर का। इसमें होगा जो सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ है, तो क्या बोल रखा है सेगमेंट के लिए कि देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सेकेंड, यू हैव टू बिल्ड इट। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको ये क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ओ ए पी बी जो एरिया दे रखा है वो निकालना है, ओ ए पी बी या ओ ए बी ट्रेंगल है, उसके माध्यम से या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के माध्यम से। तो आपको क्या करना रहता है, ये जो पूरा रीजन है इसमें क्या करो, एक ट्रेंगल बना लो। क्या फॉर्म करो, एक ट्रेंगल। तो मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, सॉरी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब ये क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया है ना, ये ट्रेंगल बन गया। तो पूरे का एरिया निकाल दो एरिया ऑफ सेक्टर से, उसमें से ट्रेंगल का वो माइनस कर दो, तो आपको ये वाला एरिया पता चल जाएगा। ये ट्रेंगल माइनस करोगे तो ये नीचे वाला आपको पता चलने वाला है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। पाई की वैल्यू ये दे रखी है। फाइंड बोथ द माइनर सेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं और कर भी लेते हैं। तो क्या चीज़ आपको दे रखी है, तो मान लो हमें क्या दिया है, एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, एक सर्कल है और जिसमें क्या है, कुछ एरिया दे रखा है इस टाइप से, जैसे ये और ये। ठीक है, साथ में आपको 30 डिग्री और 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। तो इनका बीच का जो रीज़न है, जो एंगल बन रहा है वो तो है आपका कितना 30 डिग्री, और जो रेडियस है r इक्वल टू दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको आसानी से चाहे तो निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, और ये हमेशा किसका निकालते हैं, माइनर सेक्टर का, है ना। किसके लिए है ये, माइनर के लिए, माइनर सेक्टर। तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू आर इक्वल टू तो है आपका 4 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू है आपका 30 डिग्री। बस ये फॉर्मूले में आप जैसे ही रखोगे, थीटा की जगह रखो 30 डिग्री और नीचे आपका रहेगा 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू रखेंगे हम 314 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4। देखो जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हो, 3 से 36 12 टाइम में कैंसिल कर सकते हो। ये वाले 4 से मैं अगर 12 को डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम में चला जाएगा। ऊपर क्या क्या बच रहा है आपका 3.14 और 4। अगर मैं इंटू कर लेता हूँ डायरेक्ट, 14 4 जा होगा आपको 56 और 3 4 जा 12, डिवाइड कर देंगे हम कैसे 3 से, तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, पॉइंट लगा दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 26 ना, 2 बचा 3 6 जा 18। तो लगभग ये वाला आपका रहने वाला है। और मैंने बोला है एरिया जब भी लिखो आप कैसे लिखेंगे, हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये माइनर सेक्टर का है। मेजर सेक्टर का अगर निकालना हो तो चाहो तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक एंगल रख के, दूसरा आप पूरा निकाल दो इसका पाई आर स्क्वायर का। तो हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, तो कुछ मत करना, बस यहाँ पे जो लिखा था 360 डिग्री माइनस थीटा, नीचे क्या रहने देना 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा क्या है आपका 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू
पाई आर का स्क्वायर, माइनस कर दूँ तो ये बचेगा आपका 330 डिग्री। 330 डिग्री पाई की वैल्यू 3.14 और इधर आर हो जाएगा 4 इंटू 4, जब डिवाइड में क्या आएगा आपका 360 डिग्री। तो कैंसिल कर सकते क्या? हाँ, ये 3 से 12 टाइम में चला जाएगा, या 30 से, और ये चला जाएगा आपका 11 टाइम में। एक 4 से ये जाएगा आपका 3 टाइम में। अब जो बच रहा है उसको पहले इंटू करो फिर डिवाइड करना। तो ये इंटू करा था तो हमारा आया था 12.56 इंटू 11/3। 11 से जब भी हम इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6, 5 और 6 11, 1 कैरी, 7 और 1 8, 2 और 1 3, और 1 का 1 ही रहेगा। किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से। जैसे ही आप 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 4 जाओ, सॉरी पॉइंट लग रहा था, पॉइंट के बाद कितने, 2 नंबर, 2 नंबर थे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर रहने वाले हैं। 3 4 जा होगा आपका 12, 3 6 जा 18, पॉइंट लगा दें हम, और यहाँ 0 वगैरह जो भी आप लगाना हो चाहो। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 46.353 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस टाइप से हम क्या करने वाले हैं, इसका एरिया निकालने वाले हैं। तो अब माइनस सेक्टर के लिए क्या करते हैं हम? माइनस सेक्टर के लिए θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, 30 360 3.1444, जैसे 1/12 पार्ट से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 4.186, मतलब इनका एक अप्रोक्स इन्होंने बढ़ा दिया, तो ये आपका माइनर सेक्टर आ गया। अगर मेजर सेक्टर है तो हमारा 46.353 आ रहा है, क्योंकि इनका 46 पॉइंट क्या आ रहा है, 0.5। तो इनने क्या करा, होल सर्कल का एरिया लिया, उसमें माइनस सेक्टर को माइनस कर दिया। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका और भी देख लेते हैं। एक और में क्या हो जाएगा आपका, तो आप डायरेक्ट लिखो पाई आर का स्क्वायर, क्या होगा ये 3.14 और 4 का स्क्वायर 16, 16 का इधर इंटू कर लो, 16 4 जो होगा 64, 6 कैरी, 16 में 16 और 6 22, 2 कैरी, 16 3 जब 48 और 2 50, ये आ गया आपका 15.24। अब इसमें माइनस कर देना जो भी क्या है, 4.19 जो आ रहा है वो माइनस अगर कर दोगे तो 14 में से ये जाएगा तो 5, ये 0, ये आपका 6 4 ना, इस टाइप से आपका लगभग आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका भी उन्होंने करा है और वो तरीका भी करा है। अगला है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाय बी। ए बाय और बी, इसका एरिया आपको बताना है। ये शेडेड रीजन का रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल ए ओ बी दे रखा है 120 डिग्री, और पाई की वैल्यू ये यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको पूरा सेक्टर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एक चीज़ मिस्टेक है, ये वाली, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा 120 डिग्री अंदर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ निकालना है, देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं। पहले हमें यहाँ पे निकालना है एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है आपकी, 21 है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इधर की 21 सेंटीमीटर होगी और ये वाली रेडियस भी 21 सेंटीमीटर होगी। तो आपको पहले क्या करना है, पहले पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसमें क्या करना है आपको, ऊपर रखना 120 डिग्री, नीचे रखना आपको 360, और पाई की जगह रखना है 22/7 इंटू आर की जगह रखना 21 इंटू 21। 7 को इसको से 3 टाइम में काट सकते हैं, 12 3 जा 36, ये 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो जो बच रहा बस उसका इंटू कर दो। 21 2 जा 42, ये 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो ये आ गया आपको लगभग 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इतना हमें आ गया एरिया का। अब आपको निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो पार्ट में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे यहाँ से आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल लेते हैं। क्या लगा देंगे यहाँ पे, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यह भी शायद एक चीज़ हमें क्या है पता है। तो हम यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, ट्रायंगल में डिवाइड करके रखते हैं पहले। जैसे ये वाला बन रहा है तो इसको एक ट्रायंगल में हम बना सकते हैं, है ना। इस टाइप से हमने एक ट्रायंगल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब इसमें अगर एक लाइन आप खींचते हो बीच में से अगर जाती है तो वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, हाँ, दो उसमें अलग अलग में डिवाइड होगी। तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, 60, और ये दूसरा बचा वो भी कितने डिग्री का रहेगा, 60। इधर वाला भी 21 सेंटीमीटर का रहेगा और इधर वाला पोर्शन भी 21 सेंटीमीटर का रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये हाइपोटेनियस पता है आपको, आपको बेस की ज़रूरत है, परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं। ये थीटा एंगल दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये वाला मान लेते हैं बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो आपको परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बनी रहा होगा। तो हम कौन सा एंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री से कोस ले सकते हैं। कोस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका जो दूरी है ना, ओ ए बी, इसको कुछ भी नाम दे दो, एम। तो ये हो जाएगा ओ एम अपॉन 21। कोस 60 डिग्री की आप क्या कर दो, वैल्यू रख दो, जो वैल्यू होती है उसकी क्या हो जाएगी, 1/2 इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 21। ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड कर दोगे आप, तो ये लगभग आपको 10.5 सेंटीमीटर का लगभग मिल जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट है ना, यहाँ पे ये 10.5 सेंटीमीटर आ गया। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ओ एम इक्वल टू 21/2 21/2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाला, इसकी ये वाली बेस वाली साइड निकाली। एक हमें बेस भी चाहिए इसका, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं। कौन सा, एक और लगा लो आप, साइन 60 डिग्री का। ये हो जाएगा आपका ए एम अपॉन 21। तो ये 60 में होता है √3, 21 को आप ऊपर पहुंचा दो अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका ए एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये होता है आपका 1/2 या हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो ये पूरा बेस नहीं बना, इसको बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू होगा 2 ए एम। तो 2 इंटू 21 इंटू √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 21 √3 बचेगा। अब वैल्यू रखो फटाफट, 1/2 बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 √3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 21 इंटू 2। बस क्या करना है, इंटू कर देना, तो ये आ जाएगा 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो पहले स्क्वायर निकाला था उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 462 माइनस 441 √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.732
है ना, लगभग अप्रोक्स ही मानते हैं। ये जाएगा आपका 4। या तो चाहें तो हम इसको सोल्व करके रख दो तो और फायदा, जैसे अगर 4 से इसको डिवाइड कर लोगे तो ये लगभग आपका जाएगा, हाँ 4 से करोगे तो 110 के लगभग जाएगा। √3 का इंटू कर दोगे 140 के लगभग अराउंड ये पहुँचने वाला है। अगर हम इस वैल्यू को पूरी को सोल्व करते हैं तो हमें लगभग मिलने वाला है 462 माइनस 190.9 के लगभग हम पहुंचने वाले हैं। तो यही माइनस कर दो आप, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये इधर भी 1, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 7, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो आपका 271.10 के लगभग ये आंसर आने वाला है। ये सेकंड का नीचे वाले का जो एरिया चाहिए था हमको, वो वाला, ये वाले रीजन का, सॉरी ये रीजन का एरिया क्या आ जाएगा आपका 271.10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल ही दिया है किसका, ये वाले रीजन का एरिया। ठीक है, बाद में ट्रायंगल से हमने दोनों वैल्यू निकाल दी है, एक वैल्यू ये थी, दूसरी वैल्यू हमारी ये वाली थी। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाया तो हमारा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो सेक्टर में इस ट्रायंगल को माइनस करा, तो हमने अगर इस टाइप से माइनस करा तो ये लगभग इस टाइप की इनकी वैल्यू आ रही है और हमने एक्चुअल वैल्यू बताई है। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतनी क्वेश्चन है।